राधे राधे। आइए सुनते हैं बांके बिहारी का चमत्कार अनूठा संबंध। जयपुर के महाराजा माधो सिंह जी ने वृंदावन में एक विशाल मंदिर बनवाना आरंभ किया। वे अक्सर कार्य की प्रगति देखने के लिए यहाँ आते। एक दिन दोपहर की कड़कड़ी धूप में जब वे कार्य का निरीक्षण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि एक अत्यंत तेजस्वी मजदूर पर पड़ी। इसे कहीं देखा है पर कहाँ, याद नहीं पड़ता। महाराज सोच में पड़ गए। पसीने से लथपथ उस मजदूर के चेहरे पर कहीं थकावट का नाम नहीं था, बल्कि वह तो बाकी मजदूरों को भी प्रोत्साहित कर रहा था। सहसा महाराज को याद आ गया। दौड़कर वे उस मजदूर के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया, भगवान की सेवा तुम धन सो करो हो, हम तन सो करो है। जामे तुम्हारो कहाँ झगड़ो। ये बाबा श्री बांके बिहारी के परम भक्त और अनन्य सखा थे। लोग इन्हें ग्वारिया बाबा कहकर पुकारते। वृंदावन की गली गली उनकी कथाओं से गूंजती रहती। बाबा का जन्म बुंदेलखंड के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी संसार से उदासीनता देखकर उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया। लेकिन भगवत भक्ति की पुकार भीतर ऐसी उठी कि उन्होंने विवाह के तुरंत बाद गृह त्याग कर दिया और बहुत दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भगवान श्री कृष्ण की खोज में भटकते रहे। कृष्ण के प्रति उनका सख्य भाव था, इसलिए जब वे वृंदावन पहुंचे तो श्री बांके बिहारी को अपना मित्र बनाकर उन्हें यार कहकर संबोधित करने लगे। बिहारी जी से प्रेम भाव इतना था कि दिन में न जाने कितनी बार बिहारी जी के मंदिर में आकर उनके दर्शन करते करते अपनी सुध खो बैठते। कभी प्रेम की बातें, कभी मनुहार तो कभी झगड़ा। बड़ी अनोखी भक्ति थी उनकी। कभी कभी विरह भाव जागृत हो जाता तो यमुना के किनारे बैठ कृष्ण कीर्तन करते या ब्रजरज में लोटपोट होते। कभी हंसते, कभी रोते, कभी मूर्छित हो जाते और जमीन पर गिर पड़ते। कभी नंदग्राम, बरसाना, कभी गोवर्धन, कभी सेवा कुंज और कभी काली दाह भटकते। जब बहुत दिन हो गए कृष्ण की याद में तड़पते और कृष्ण का दर्शन न हुआ तो उनका व्याकुल मन रो पड़ा। तू झूठ कहता है, तुझे कहीं प्रेम करना नहीं आता, बस हो गई तेरी मेरी यारी। अब तू कहीं मिलेगा तो तुझसे कभी बात भी नहीं करेंगे, तेरी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखेंगे। बस इसके बाद तो जब वे दूसरे लोगों को भक्ति में प्रवृत्त होते देखते तो कहते, अरे भैया मेरी मानो तो वाके चक्कर में मती पड़ो, कुछ हाथ नहीं आवेगो। अरे ये बड़ो निष्ठुर है, बस गोपियों के संग हुड़दंगो करवो जानो है, हमारी सुध लेवे की वाको कहाँ पड़ी है। ये सारे वक्तव्य ये बांके बिहारी जी के प्रति ही कहते थे, अपने कन्हैया के प्रति ही कहते थे। बस बिहारी जी के लिए ये सारी बातें असहनीय हो गई। उन्होंने अपने भक्त को दर्शन देने का मन बना लिया। एक दिन गोधूली की बेला के समय जब बाबा यमुना की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने से गायों का झुंड चला आ रहा है और उनके मध्य में एक सांवला किशोर अपनी मस्तानी चाल से हाथ में बांसुरी धारण किए बढ़ता चला आ रहा है। बाबा वहीं ठिठक कर खड़े हो गए। अरे ये तो मारो यार है। मन आनंद से भर उठा, सारा मान जाता रहा। बिहारी जी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ग्वारिया इतनी देर लगाए दी, मैं कब सो तो से मिलवे के लिए छटपटाए रहो हूँ, तू अब आयो है। बाबा का मान फिर जाग उठा। रहन दे, झूठ काहे को बोले, तू मिलनो चाहतो तो आए न जातो। इतना कहकर जब वे चल पड़े तो बिहारी जी ने पुकारा, ग्वारिया अब कब मिलोगे? मैं जाऊं कहाँ, यहीं वृंदावन में रहूं, जब तो जरूरत होए तब मिल लियो, कहकर बाबा आगे चल दिए। बिहारी जी से उनकी मित्रता ने इसी तरह न जाने प्रेम, हास्य और उपालंब के पता नहीं कितने अध्याय रचे। बिहारी जी कभी उनसे प्रत्यक्ष रूप में मिलते तो कभी अप्रत्यक्ष रूप में उनके साथ लीला करते।
एक बार दतिया नरेश ने उन्हें दतिया आने के लिए आग्रह किया। बाबा वृंदावन और बिहारी जी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। जब राजा पीछे पड़ गए तो वे जाने के लिए तैयार हो गए। जब चलने का समय आया तो राजा उन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपने मुख पर कालिख पोत रखी थी और वे गधे पर चढ़े हुए थे। राजा ने पूछा, महाराज ऐसा वेश क्यों बनाया है? तो उन्होंने उत्तर दिया, जो एक बार वृंदावन आए के फिर कहूँ और जाए बे को विचार करे, वाको यही रूप है जाए है। सुनकर राजा बड़े लज्जित हुए। उन्होंने अपना आग्रह छोड़ दिया और बाबा जी कौतुक वृंदावन में ही रहने लगे। बिहारी जी के भक्तों की ऐसी अनेक कथाएं हैं जहां उन्होंने अपने भक्तों के साथ भांति भांति के कौतुक चमत्कार रचे हैं। एक अनूठा संबंध जब भक्त और भगवान के मध्य अंकुरित हो जाता है तो फिर मुक्ति भी फीकी लगती है और मोक्ष भी बेस्वाद हो जाता है। इसी में जीवन की सार्थकता है। यही है हमारे बाके बिहारी जी का चमत्कार। राधे राधे।